कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, अब हम तुम्हें बेटा प्रहलाद की कथा को सुनाएंगे। इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई भाई थे। जब इन दोनों का जन्म हुआ था तो पृथ्वी कंपमान होने लगी थी, बड़े बड़े बुरे सुगुन होने लगे थे, क्योंकि यह दोनों 100 वर्ष के बाद पैदा हुए थे। जब हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ तो हिरण्यक्ष बड़ा था और हिरण्यकश्यप छोटा था। हिरण्यक्ष अपनी ताकत के आगे किसी को नहीं समझता था, तो हिरण्यक्ष ने एक बार देवताओं से भयंकर युद्ध किया और युद्ध करने के बाद में इसी हिरण्यक्ष ने यह पृथ्वी को रसातल से खींच लाया था। और जब यही हिरण्यक्ष जब पृथ्वी को रसातल से खींच लाया था तो यह बात जब विष्णु भगवान को पता लगी तो विष्णु भगवान ने 12 अवतार का रूप धारण करके और इस हिरण्यक्ष का वध कर दिया। जब विष्णु भगवान ने इस हिरण्यक्ष का वध कर दिया और यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता लगी कि विष्णु ने मेरे भाई का वध कर दिया है, तो हिरण्यकश्यप ने विष्णु भगवान से अपने वैर को बना लिया। और एक बात और है भक्तों, हिरण्यकश्यप ने अपने रहने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो पीप और मांस का भरा हुआ था। इधर श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, जब विष्णु भगवान ने हिरण्यक्ष का वध कर दिया और यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता लगी तो इसने विष्णु भगवान से वैर को बना लिया। तो हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि अब मुझे विष्णु से कैसा बदला लेना चाहिए। इसने मेरे भाई को मारा है और मुझे अपनी भाई की मौत का बदला इससे जरूर लेना है। तो हिरण्यकश्यप अपने मन में विचार करने के बाद में और जैसे ही अपने नगर से निकला तो सोचता हुआ जा रहा है, तो हिरण्यकश्यप के मन में विचार आने लगे कि मुझे अपने भाई का बदला लेना है, तो मेरे पास केवल एक ही उपाय है कि अब मुझे तप करना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप जैसे ही तप करने के लिए बैठा तो इसने भगवान शंकर की तपस्या की। और जैसे ही भगवान शंकर की तपस्या की है तो भगवान शंकर इसकी तपस्या से खुश हो गए। तो प्रभु ने आकर के दर्शन दिए और कहा कि मैं तेरी तपस्या से खुश हूं, तू ऐसा करके मुझसे कोई वरदान मांग ले। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, प्रभु तुम मुझे वरदान देना चाहते हो ना, तो मेरे वरदान सुनो। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा कि प्रभु मेरा पहला वरदान तो ये है कि ना तो मैं दिन में मरूं और ना रात में। तो मेरे प्रभु ने कहा कि चल मैंने तुझे ये भी वरदान दिया। और कहने लगा कि प्रभु मेरा एक और वरदान है कि ना मैं बाहर मरूं और ना भीतर। तो मेरे प्रभु ने कहा कि चल मैंने तुझे ये भी वरदान दिया। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, प्रभु मेरा एक और वरदान है कि ना मैं किसी अस्त्र से मरूं और ना किसी शस्त्र से मरूं। प्रभु ने कहा चल मैंने तुझे यह भी वरदान दिया। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, प्रभु मेरा एक और वरदान है कि ना तो मैं किसी मनुष्य से मरूं और ना किसी राक्षस से। तो प्रभु ने कहा कि चल मैंने तुझे यह भी वरदान दिया। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, प्रभु मेरा एक और वरदान है। तो मेरे प्रभु कहने लगे, वो तेरा वरदान कौन सा है मांग। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, प्रभु मैं साल के 12 महीनों में न मरूं। तो मेरे प्रभु ने कह दिया, चल हिरण्यकश्यप मैंने तुझे यह भी वरदान दिया। इधर श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, आज हिरण्यकश्यप
प्रभु से वरदान पाने के बाद में जैसे ही अपनी राजधानी में लौट करके आया तो आज हिरण्यकश्यप ने सारी राजधानी में ऐलान कर दिया कि अगर मेरे राज्य में कहीं मैंने यज्ञ दान और तप को देख लिया, मेरे राज्य में ये नहीं होंगे और मेरे राज्य में ना तो कोई मेरे राम का नाम लेगा। आज जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सारे राज्य में ऐलान किया तो हुआ क्या भैया प्रदीप, कि जिसने पहले मेरे भाई और हिरण्यक्ष को मारा है, वह याद रहे इस जीवन में, वह जीवन शस्त्र हमारा है। और बोला है हिरण्यकश्यप, इसलिए मिथुनिये मुझ में है, उनकी याचना सुनाई है, यज्ञ और आहुति में और मुझे न आज दिखाई है। हिरण्यकश्यप ने सारे राज्य में ऐलान कर दिया कि मेरे राज्य में ना तो आज से कोई हवन में आहुतियां लगाएगा और ना कोई दान और तप करेगा और ना कोई राम का नाम लेगा। आज जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपनी सारी राजधानी में ऐसा ऐलान किया तो इधर ब्रह्मा घबराने लगे, इधर सभी ब्राह्मण घबराने लगे। तो हुआ क्या, इधर श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, एक समय की बात है कि हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी को छोड़ करके और एक दिन अपनी राजधानी से बाहर चला गया। और यह बात जब देवराज इंद्र को पता लगी कि हिरण्यकश्यप राजधानी में नहीं है, तो इंद्र ने हिरण्यकश्यप की राजधानी पर चढ़ाई कर दी। आज जैसे ही इंद्र ने हिरण्यकश्यप की राजधानी पर चढ़ाई की है तो देवराज इंद्र ने सारी वालाओं को कैदी बना लिया था। और हिरण्यकश्यप की रानी का नाम था भक्तो कयादु। कयादु उस समय गर्भवती थी और जैसे ही देवराज इंद्र ने कयादु को देखा तो देवराज इंद्र ने कयादु को पकड़ लिया और कयादु को घसीटता हुआ लेकर के चल दिया। आज जैसे ही देवराज इंद्र वहां से चला तो हुआ क्या भैया प्रदीप, अरे करी कयादु कहते इंद्र जब आगे कुरताए, और होनहार बलवान राह में नारद जी रे आए। जिस समय देवराज इंद्र रानी कयादु को घसीटता हुआ ले जा रहे थे तो जैसे ही देवऋषि नारद सामने से आए और जैसे ही देवऋषि नारद ने यह दृश्य देखा तो देवऋषि नारद इंद्र से कहने लगे और बोले, अरे बचन नारद ने उच्चारे और देवराज नहीं शर्म नहीं अनते नारद ने रानी कयादु को देखा तो देवऋषि नारद कहने लगे, इंद्र क्या तू पागल हो गया है जो इस तरीका से रानी कयादु को घसीट रहा है। आज जैसे ही देवऋषि नारद के इतने वचन इंद्र ने सुने तो आज इंद्र देवऋषि नारद से कहने लगा और बोला
अरे इंद्र ने जावती रे आई और इनके जन्म में लाल होए देवन गुर दुखदाई भैया। आज जैसे ही इतने वचन देवराज इंद्र ने देव ऋषि नारद से कहे तो देव ऋषि नारद कहने लगे इंद्र ऐसा कुछ भी नहीं है। रानी कयादू के उदर में वक्त वत्सल भगवान का भक्त पल रहा है। आज जैसे ही देव ऋषि नारद के इतने वचन देवराज इंद्र ने सुने तो देवराज इंद्र ने रानी कयादू को छोड़ दिया। और जैसे ही रानी कयादू को छोड़ा है तो इधर श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, देव ऋषि नारद रानी कयादू को अपने साथ अपने आश्रम पर ले गए। वहां पर श्रीमद् भागवत कथा की ज्ञान गीता को सुनाया और वही ज्ञान गीता रानी कयादू के शिशु ने उसके उदर में सुनी। और इधर जब धीरे धीरे समय गुजरता हुआ चला गया तो रानी कयादू ने एक बेटा को जन्म दिया। जब रानी कयादू ने एक बेटा के लिए जन्म दिया और यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता लगी कि मेरी रानी ने एक बेटा के लिए जन्म दिया है तो राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया, बेटे का नामकरण संस्कार कराया। तो जिस बेटा ने रानी कयादू के उदर से जन्म लिया था उस बेटे का नाम प्रहलाद रखा गया। जब बेटा का नामकरण संस्कार हुआ और होने के बाद में जब धीरे धीरे समय गुजरता हुआ चला गया, बेटा प्रहलाद जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो एक दिन रानी कयादू ने बेटा प्रहलाद को देखा तो रानी कयादू एकदम से हिरण्यकश्यप के सामने पहुंची और कहने लगी, प्रभु तुम दिन रात राजपाट को चलाने में लगे रहते हो लेकिन तुम्हें कोई चिंता नहीं है। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, कहिए कयादू क्या बात है। तो रानी कयादू कहने लगी, प्रभु अब मेरा बेटा पढ़ने के योग्य हो गया है, आप ऐसा करें कि मेरे बेटा के लिए चटशाला भेजें। तो आज जैसे ही रानी कयादू के इतने वचन हिरण्यकश्यप ने सुने तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, रानी अगर तुम ऐसा चाहती हो कि बेटा प्रहलाद चटशाला के लिए जाए तो ऐसा ही होगा। तो जैसे ही सुबह हुआ हिरण्यकश्यप बेटा प्रहलाद को लेकर के चटशाला में पहुंचा और जैसे ही चटशाला में पहुंचा है तो हिरण्यकश्यप ने संडामर्क से कहा कि संडामर्क मेरे बेटा के लिए ऐसा पाठ पढ़ाना जो आज तक किसी ने किसी को नहीं पढ़ाया हो। तो संडामर्क कहने लगे, राजा ऐसा ही होगा। इधर श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, बेटा प्रहलाद चटशाला के लिए जाने लगे तो जैसे ही चटशाला में पहुंचे तो हुआ क्या, आज संडामर्क बेटा प्रहलाद को पढ़ाने लगे। तो किस तरीका से कि संभवता कुछ दिन के पीछे प्रभु अपना रंग दिखा देते और जैसी बाप की इच्छा थी वैसा ही पाठ पढ़ा देते। हिरण्यकश्यप बोल के गया था, गुरु संडामर्क वैसा ही पाठ पढ़ाने लगे। तो हुआ क्या कि संभवता कुछ दिन के पीछे गुरु अपना रंग चढ़ा देते और जैसी बाप की इच्छा थी वैसा ही पाठ पढ़ा देते।
प्रहलाद चटसाला के लिए जाने लगे। और इधर हुआ क्या, इधर बेटा प्रहलाद जैसे ही चटसाला से लौट रहे थे तो बेटा प्रहलाद ने क्या देखा कि जिस रास्ते से बेटा प्रहलाद आ रहे थे उसी रास्ते पर एक कुम्हारी और प्रभु का गुणगान कर रही थी। और वो कुम्हारी किस तरीका से प्रभु का गुणगान कर रही थी भैया प्रदीप। अवाडिंग नार कुम्हारी रटती प्रभु को बैठी नाम। देख लो वहां कैसे बैठे हैं, बोले वे कि तुम्हें से हर बार कही जाकर रही का। आज वो कुम्हारी किस तरीका से प्रभु का गुणगान कर रही थी। सभी भाई बंधु माता बहन तालियों का स्वागत करते हुए बोले, अवाडिंग नार कुम्हारी रटती प्रभु को बैठी नाम। आज मुँह पे बिल्ली के सुतचारे, हम बंद कर दे कथा है। जब तुम पे नहीं इल्ला हो जाता तो हम का इल्ला है, हम बंद करें दे रहे, हम बैठ जा रहे हैं ऐसे बोलते का ना हो। सभी भाई बंधु तालियों का स्वागत करते हुए बोले, आज मुँह पे बिल्ली के सुतचारे, पीछे भाई ने तेजी से बोला, तुम्हारी आवाज तो हम तक आई नहीं रही। भैया बंदा तुम काई नहीं बोल रहे, महाराज जी बोल रहे हो। सभी भाई बंधु बोले तालियों का स्वागत करते हुए, आज मुँह पे बिल्ली के सुतचारे, अब आमे दब गए हैं करतार। बस बेट तो ही बोली है, जन तो ने वो बढ़ नहीं जाए हैं। आज मुँह पे बिल्ली के सुतचारे, अब आमे दब गए हैं करतार। नाथ यकीनी भई जारी रटती प्रभु को बैठी नाम। अवाडिंग नार कुम्हारी रटती प्रभु को बैठी नाम। आज जैसे ही यह दृश्य बेटा प्रहलाद ने देखा तो बेटा प्रहलाद कहने लगे, ए बुढ़िया क्या तू पागल हो गई है, तुझे पता नहीं है तू किसका नाम ले रही है। तो कुमारी कहने लगी, बेटा क्या बात है। तो बेटा प्रहलाद कहने लगे, जिस नाम को तू ले रही है ना, ये मेरे पिता का सबसे बड़ा बैरी है। अगर तूने इसका नाम दोबारा से लिया ना तो ध्यान रखना, या तो मैं तुझे अपने राज्य से निकाल दूंगा या फिर तुझे सजाए मौत दूंगा। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। इधर श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित,
आज जैसे ही बेटा प्रहलाद के इतने वचन कुमारी ने सुने तो कुमारी कहने लगी, बेटा तुम ये क्या कह रहे हो कि ये प्रभु तुम्हारे बैरी हैं, जिसके हाथों में संसार की डोर हो, वो भला हमारे बैरी कैसे हो सकते हैं। तो बेटा प्रहलाद कहने लगे, तू मुझे ये बता कि इस नाम को तू क्यों ले रही है। तो कुमारी कहने लगी, बेटा ये जो तू हवा देख रहा है ना, इस हवा में बिल्ली के बच्चे दब गए हैं और मैं उस प्रभु से विनती कर रही हूं कि आकर के बिल्ली के बच्चों को बचाए। आज जैसे ही कुमारी के इतने वचन बेटा प्रहलाद ने सुने तो बेटा प्रहलाद कहने लगे, बुढ़िया क्या तुझे अपने प्रभु पर भरोसा है क्या वो तेरे बिल्ली के बच्चों को बचाएगा। तो आज कुमारी कहने लगी, बेटा जिसने भक्तों की बिगड़ी को बनाया है, जब जब भक्तों पर कोई कष्ट आया है तो मेरे प्रभु ने उसका उद्धार जरूर किया है। मुझे भी पूरा भरोसा है कि वो आकर के बिल्ली के बच्चों को बचाएंगे। आज जैसे ही इतनी बात कुमारी ने बेटा प्रहलाद से कही तो बेटा प्रहलाद कहने लगे, कुमारी अभी तो मैं अपने घर जा रहा हूँ और जैसे ही मैं कल सुबह आऊं तो मुझे बिल्ली के बच्चे जिंदा चाहिए। अगर मुझे बिल्ली के बच्चे जिंदा नहीं मिले तो मैं तुझे अपने राज्य से निकाल दूंगा। आज इतनी बात कहने के बाद में बेटा प्रहलाद वहां से चले आए और इधर कुमारी प्रभु का गुणगान करने लगी। और इधर हुआ क्या, इधर श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, इधर जैसे ही सुबह हुआ तो बेटा प्रहलाद जैसे ही चटसाला के लिए चले तो बेटा प्रहलाद उसी रास्ता से चले जिस रास्ते पर कुमारी थी। और जैसे ही बेटा प्रहलाद कुमारी के पास में पहुंचे तो एकदम से बेटा प्रहलाद ने कुमारी के लिए आवाज लगा दी और कहने लगे कि ये बुढ़िया कहाँ है तेरा राम, मैं भी तो देखूं कि तेरे राम ने तेरे बिल्ली के बच्चों को बचाया है नहीं, मुझे दिखा। तो आज जैसे ही कुमारी ने बेटा प्रहलाद के इतने वचन सुने तो एकदम से कुमारी झोपड़ी से बाहर निकल आई। तो बेटा प्रहलाद कहने लगे, बता कहाँ है तेरा राम, मैं भी तो देखूं कि तेरे राम ने तेरे बिल्ली के बच्चों को बचाया है नहीं। इधर भक्त हुआ क्या, आज कुमारी कहने लगी कि प्रभु तुमने भक्तों की बिगड़ी को बनाया है, प्रभु तुम्हें मेरी भी रक्षा करनी होगी। तो आज कुमारी बेटा प्रहलाद के कहने के आधार पर और किस तरीका से आबा को खोलने लगी। सभी भाई बंद तालियों का स्वागत करते हुए बोले कि